अनुपमा के प्यार के सामने तिल तिल करके जलेगा माया के सपनों का महल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो माया चाहे कितने भी सपने बुन ले दोस्तों, मगर जीत तो सच्चे प्यार की ही होगी। हाँ, हमें तकलीफ होगी अनुपमा का दुख देख के, मगर खुशी उससे ज्यादा होगी जब माया औंधे मुंह गिरेगी। चलिए चर्चा करते हैं इस माया नाम की डायन की। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज की कड़ी देख के, कमिंग अप देख के, ये तो साबित हो गया कि जैसा हम लोगों ने माया के बारे में सोचा था, माया बिल्कुल वैसा ही कर रही है। अनुज का इस तरह घर छोड़ के चले जाना, माया के पास पहुंच जाना, माया के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। और माया ऐसी अपॉर्चुनिटी को कैसे जाने देगी? माया तो यही चाहती थी। कहीं ना कहीं हमें लगा था कि ये धारावाहिक ऐसा है जो इमोशंस को समझता है। हमने माया के इमोशंस को भी समझने की कोशिश की कि एक ऐसी औरत जिसको कभी जिंदगी में इज्जत नहीं मिली, उसको इज्जत मिली और वो थोड़ा बौखला गई। दिल उसमें भी है, दया उसमें भी है, मगर ये देखने के बाद तो लग रहा है कि दिल और दया के साथ माया का दूर दूर का रिश्ता नहीं है। माया भी एक स्वार्थी औरत है जो सिर्फ और सिर्फ अपना ही फायदा देखती है। जो उसकी मदद करता है उसको डसती है, मगर बाद में मदद के बदले में दुख ही देती है। तो आज की कड़ी भी कुछ इसी तरह से चली दोस्तों। बा का अचानक वापस आ जाना, काव्या का बा से लिपटना। काव्या अपने ही दुख में है क्योंकि वो देख रही है वनराज किस तरह से अनुपमा की तरफ जा रहा है और वनराज भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अब इस सब के बीच काव्या जो बदल चुकी है, पहले वाली काव्या होती तो बात अलग थी, मगर अब काव्या अनुपमा की संगत में बदल चुकी है। अब उसको इमोशन सब समझ में आते हैं, मगर क्या करे, अब तो देर हो चुकी है। अब तो वनराज के बदलने की देर है, वो बदल नहीं रहा है। तो ये सब जब बा आती है तो सबको पता चलता है कि बा के सामने ये बात खुल जाएगी, और वो बात खुल जाती है क्योंकि सब बता ही देते हैं और बा खुद भी अंदाजा लगा लेती है कि गड़बड़ है। तो खैर बा की एंट्री तो होनी ही थी, बा वापस आ गई है, अब और ड्रामा क्रिएट होगा। दूसरी तरफ अनुज को जब माया के घर के सामने देखा तो लगा कि आगे शायद कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। मगर अच्छा तो देखने को मिलेगा, जैसा हमने बात की थी कि छोटी को जब ये पता चलेगा कि पापा मम्मी को छोड़ के आ गए हैं, तब वो ये बात सहन नहीं करेगी और अपने ही तरीके से, जो बच्चों का तरीका होता है, इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करेगी, या फिर वो खुद भी इस दुख में चली जाएगी कि मेरी वजह से ये सब हुआ है। जैसे कि इसी दुख की वजह से, क्योंकि माया ने उसको बोला था कि तुम्हारी वजह से झगड़े होते हैं मम्मी और पापा में, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, इसलिए वो चली गई। मगर अब जब उसको ये पता चलेगा कि मम्मी पापा अलग हो गए हैं मेरी वजह से, तो फिर वो क्या नहीं कर सकती है, आप सोच के देखिए। तो ये सब हमने आज की कड़ी में देखा। अनुपमा अपने घर चलेगी, मम्मी के घर चलेगी, और वाह वाह, बहुत ही अच्छा सीन था माँ और बेटी का। सच में माँ के आंचल में जाके बड़े से बड़ा, जितनी मर्जी उम्र हो, जितना मर्जी समझदार हो, मगर माँ के आंचल में जो सुकून उनको मिलता है, जो अपना बचपन, अपना सब कुछ उसमें मिलता है, वो दिखा इस सीन में। अनुपमा को किस तरह उसकी माँ ने अपने आंचल में समेट लिया, अपनी बेटी का दर्द नहीं देख पाई, इसलिए उन्होंने वो सब बातें कही जो उन्होंने इस कड़ी में कही कि मैं अपनी बेटी के लिए अब बोलूंगी, मैंने ही इसको सिखाया है। सारी अपनी गलती मानी क्योंकि उन्होंने संस्कार ही अनुपमा को ऐसे दिए हैं, इसलिए आज वो उन संस्कारों पे पछता रही है, भगवान से भी लड़ रही है कि भगवान भी मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो क्या इस माँ की ये बातें क्या इस यूनिवर्स में नहीं जाएंगी? जरूर जाएंगी दोस्तों, और आगे बहुत अच्छा कुछ देखने को मिलेगा। मगर फिलहाल माया ने जैसे देखा है अनुज को, माया अपनी तरफ से पूरा धर्म निभाने की कोशिश कर रही है। हमने देखा था कि शुरू में ही जब वो हमने देखा था वो फंक्शन में, वो अनुज को अपना पति माने बैठी है,
और उसी तरह से उनका पूरा कर रही है, जो आशीर्वाद लेना, पाँव को हाथ लगाना। अब तो अनुज सामने बैठे और अनुज अपनी सेंसेस में भी नहीं है, तो अब तो माया पूरा जोर लगाएगी। और अब माया को सपने भी दिखने शुरू हो गए हैं। कितनी ज्यादा स्वार्थी है माया, जिसने उसका इतना ध्यान रखा, उसके इमोशंस का, उसकी ममता का ध्यान रखा, वो अनुपमा उसके साथ इतना बड़ा दगा कर रही है। अब माया अपने त्रिया चरित्र दिखाएगी दोस्तों। अब वो अनुज को नहीं जाने देगी, मगर इस तरफ जो अनुज के लिए अनुपमा के दिल में प्यार है और जो उस प्यार की पुकार है, वो हर बार अनुज के अंदर कुछ तो बदलती है। इसलिए जब भी अनुपमा अनुज कहती है तो अनुज को इस बात का एहसास होता है। ये बातें माया जैसी औरतें समझ ही नहीं सकती, क्योंकि ये प्यार ही कुछ अलग है और ये प्यार सबको नहीं होता है दोस्तों। प्यार का हमें लगता है कि ये जो हमें प्यार हुआ है, ये प्यार वही है, मगर वो प्यार अलग होता है जो हम अनुज और अनुपमा का देख रहे हैं, और खास करके अनुपमा का देख रहे हैं। तो अब जो माया सपने बुन रही है दोस्तों, इन सपनों की तो धजिया उड़नी ही उड़नी है। हाँ, आप लोग नाराज हैं, माया ट्रैक को मत लाइए, मगर ये ट्रैक लाना भी जरूरी है। माया के ट्रैक को किसी अंजाम तक पहुंचाना भी जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि अनुपमा की विक्ट्री कितनी बड़ी है। नहीं तो बीच में ही छोड़ दिया तो फिर इसका कोई असर नहीं होगा, किसी को कोई सीख नहीं मिलेगी। तो देखते हैं अब माया का क्या होता है, क्योंकि ये सपने माया के तो टूटने ही वाले हैं। क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.